Hello, my dear students. वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स. आई एम योर टीचर शिल्पी तिवारी और आज करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम यू कैन सी इट इज माई होम. माई होम का मतलब क्या होता है? मेरा घर. और घर में तो हम सारी मस्ती करते हैं, घर में बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं और घर में मिलता है हमें बहुत सारा खाना अच्छा राइट. सो इन दिस चैप्टर चिल्ड्रन हम ये पढ़ने वाले हैं दैट व्हाट आर द features of house, right? And what are the different types of room in our house? क्योंकि घर है, घर के अंदर होते हैं कमरे और कमरों को क्या कहते हैं वही सब आज पढ़ना है. Okay? And also we are going to learn that what are the different types of houses. Okay children? So let's start the class and start with the new chapter that is my home. So you can see children that there is one poem, okay, a poem about my home. होम क्या होता है? घर होता है. होम हो गया, हाउस हो गया, आप किसी भी नाम से बुला ले, होता क्या है? घर. और आज पढ़ेंगे घर के बारे में. So दिस इज माई होम. ओके, ये जो घर है क्या बता रहे हैं? ये मेरा घर है. दिस इज माई होम. ओपन द डोर. Having many windows, inviting air as it blows. Okay, होता है ना चिल्ड्रन, घर में भी जब अच्छा मौसम बाहर होता है तो कैसे हम विंडोज खोल के बैठ जाते हैं और हवा और बारिश के मज़े लेते हैं. जब सर्दियाँ होती हैं तो उन कॉर्नर्स में जाके बैठ जाते हैं जहाँ पे बहुत अच्छी धूप आती है. तो घर के मज़े ही अलग होते हैं. क्लाइमेट के हिसाब से, मौसम के हिसाब से हम अपनी जगह चेंज कर पाते हैं क्योंकि वो होता है हमारा घर, माई होम. ओके, सो यहाँ पे जो पोएम दी है उसमें ये कह रहे हैं दिस इज माई होम. कौन सा? ये मेरा घर है. ओके, दिस इज माई होम. ओपन द डोर. क्या खोलना है? दरवाजा खोलो. दिस इज माई होम. ओपन द डोर. Having many windows, inviting air as it blows. क्योंकि मेरे घर में बहुत सारी खिड़कियां हैं तो मैं हर जगह से हवा को अंदर आने के लिए इनवाइट कर रहा हूँ. ओके, यू कैन सी हियर हैविंग मैनी विंडोज. हैविंग मैनी विंडोज मतलब मेरे घर में बहुत सारी खिड़कियां हैं. इनवाइटिंग एयर एज इट ब्लोज. और मैं एयर को, जो बाहर अच्छी हवा चल रही है ठंडी, मैं उनको अंदर इनवाइट कर रहा हूँ जैसे जैसे वो बह रही है. ब्लो मतलब जैसे हवाएं बहती हैं ना बाहर, तो उसी तरह से जिन्होंने ये पोएम लिखी है वो कह रहे हैं ये मेरा घर है. दरवाज़ा खोलो. और क्या कह रहे हैं? क्योंकि मेरे घर में बहुत सारी विंडोज हैं तो बाहर जो हवाएं चल रही हैं उनको मैं अंदर आने के लिए इनवाइट कर रहा हूँ. इनवाइट का मतलब हम अपने गेस्ट को, अपने फ्रेंड को फ़ोन करके बर्थडे पार्टीज़ या किसी भी ओकेजन के लिए इनवाइट करते हैं ना, उनको कहते हैं ना आपको आना है. तो उसी तरह से इस पोएम में भी हम किसको इनवाइट कर रहे हैं? हम हवा को इनवाइट कर रहे हैं. Then, over the walls, it has a roof, protecting us, standing aloof, making a family happy, as you can see, mother, father, sister, brother and me. Okay? अब आगे की पोएम क्या है? Over the walls, it has a roof. Over the walls मतलब घर की जो दीवारें होती हैं चिल्ड्रन. ओके, ये क्या है? These are walls. घर की जो दीवारें होती हैं, दीवारों के ऊपर क्या होता है? रूफ होता है. रूफ मतलब छत. छत के कारण ही तो हमें ऊपर से प्रोटेक्शन मिलती है कि हमारे ऊपर डायरेक्ट बारिश का पानी ना आ जाए या धूप ना पड़े. तो वही कह रहे हैं कि ओवर द वॉल्स, दीवारों के ऊपर क्या है? इट हैज अ रूफ. छत है. ओके, रूफ का मतलब होता है छत.
प्रोटेक्टिंग अस स्टैंडिंग अलूफ। और किसको प्रोटेक्ट कर रही है ये छत? हम सबको प्रोटेक्ट कर रही है अकेले खड़े होकर, राइट। जो हमारे ऊपर छत है वो सारा जो भी प्रॉब्लम है बाहर का, बारिश का आना, ओले गिरना, तेज धूप होना, कड़कड़ाती हुई ठंड होना, ये सब वो अकेले ही झेलती है और हम सबको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, ओके। मेकिंग अ फैमिली हैप्पी, जिससे हमारी फैमिली क्या होती है? खुश होती है, क्योंकि हमें किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। वी आर प्रोटेक्टेड इन आवर होम, दैट इज वाई माई फैमिली इज हैप्पी। As you can see, जैसा कि आप देख सकते हैं, see this family is so happy children in their home, right? क्योंकि ये सारी चीज़ों से प्रोटेक्टेड है अपने घर पर। घर की जो रूफ है इनको बाहर के क्लाइमेट से बचाती है, सर्दियों से बचाती है, तेज धूप से बचाती है, बारिश ओलों से बचाती है, और इसलिए दिस फैमिली इज हैप्पी। मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर एंड मी, मैं, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे मम्मा, मेरे पापा, हम सब बहुत खुश रहते हैं अपने घर में चिल्ड्रन। तो है ना कितनी सुंदर पोम, जिसमें बताया गया है कि जो घर होता है वो हमें बाहर की चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। अब बाहर की चीज़ें मतलब जैसे बैड पीपल, वाइल्ड एनिमल्स एंड ऑल्सो दिस क्लाइमेट, जैसे बहुत तेज बारिश होना, बहुत तेज गर्मी पड़ना या बहुत तेज सर्दी पड़ना, ओके। सो घर का मतलब ही यही है चिल्ड्रन, टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ environment, bad people and wild animals. घर के अंदर we feel protected. Now we are going to learn about the house children. ठीक है, अब हमने जान लिया कि हमारा होम स्वीट होम क्यों कहलाता है, क्योंकि हमारी फैमिली उसके अंदर खुश रहती है। अब हम जानेंगे कि घर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। ओके, सी द हाउस इज सेइंग हाय, आई एम अ हाउस। और हाउस कहने वाला है कि मेरे अंदर सारी चीजें क्या क्या होती हैं और वो सारी चीजों का आप आनंद कैसे उठाते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आई एम अ हाउस। अब क्या समझना है? आपको ये समझना है कि हाउस खुद ही आपको अपने बारे में बता रहा है और क्या कह रहा है? आई एम अ हाउस, मैं घर हूं। आई हैव डोर्स, विंडोज, वॉल, रूफ एंड अ फ्लोर। मेरे पास क्या क्या है? मेरे पास हैं दरवाजे, खिड़कियां, छत और फ्लोर। फ्लोर का मतलब क्या होता है? जमीन, जिस पे क्या हम चलते हैं, हम वॉक करते हैं, राइट। और होती हैं मोटी मोटी दीवारें। यही सारे होते हैं ना पार्ट्स ऑफ अ हाउस। क्या क्या होता है? वंस अगेन, विंडोज, डोर्स, रूफ, वॉल्स एंड फ्लोर। ओके, अ फैमिली लिव्स इन मी। और परिवार मेरे घर के अंदर रहते हैं। ओके, परिवार, सारी फैमिली, चिल्ड्रन, यू ऑल आर लिविंग इन अ हाउस, राइट। तो सोचो आप सभी घरों के अंदर रहते हैं। तो ये हाउस कह रहा है हर फैमिली मेरे अंदर ही तो रहती है। I protect them from weather, thieves, animals and keep them safe. Okay? मैं अपने फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करता हूँ? वेदर से। ओके, वेदर कैसा? जैसे तेज गर्मी पड़ जाना, तेज ठंड पड़ना या फिर तेज बारिश के साथ ओले पड़ना, तो मैं वेदर से बचाता हूँ। मैं थीव्स से बचाता हूँ। थीव्स मतलब चोर, राइट। वो लोग जो आपके घर में घुस के आपका सामान चुराने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर मेरे पास घर है और मैंने घर के डोर्स को अच्छे से लॉक कर लिया है तो थीव्स नहीं घुस सकते। तो जो घर है वो हमें थीव्स से बचाता है।
एनिमल से बचाता है. ओके, सम एनिमल्स कैन हार्म अस एंड दैट इज व्हाई इफ यू हैव अ हाउस देन नो एनिमल्स कैन हार्म यू, राइट, एंड कीप देम सेफ. और मैं उनको सुरक्षित रखता हूँ. ठीक है. I have many parts. They are called rooms. और मेरे बहुत सारे पार्ट्स हैं जिनको हम कहते हैं rooms. Okay? Each room is known by different names. और सारे rooms को हम अलग अलग नामों से बुलाते हैं. Okay? आइडिया आया कुछ कि क्या कह रहा है घर. घर कह रहा है कि मेरे पास होते हैं वॉल्स, रूफ, फ्लोर, राइट, और मैं अपने घर के अंदर रखता हूँ फैमिलीज को और उनको करता हूँ प्रोटेक्ट फ्रॉम द वेदर, थीव्स, एनिमल्स, और उनको हमेशा सेफ रखता हूँ. लेकिन मेरे भी पार्ट्स होते हैं और पार्ट्स क्या कहलाते हैं? रूम्स, राइट, और मेरे उन रूम्स के अलग अलग नाम है. ओके, सो चिल्ड्रन, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दीज रूम्स एंड वी विल लर्न अबाउट द नेम्स ऑफ द रूम. ओके, नाउ हाउस कह रहा है द रूम वेयर फूड इज कुक्ड इज द किचन. हाउस ने बताया, क्या आपको पता है बच्चों, जिस कमरे में आपका अच्छा अच्छा खाना बनता है, टेस्टी टेस्टी खाना बनता है, उसको यू कॉल किचन. ओके, सो दिस प्लेस वेयर योर मदर कुक्स फूड फॉर यू, राइट, दिस प्लेस इज नोन एज किचन. इसको हम कौन सा रूम कहते हैं? इसको हम कहते हैं किचन. KITCHEN. ओके, किचन ही तो वो जगह होती है जहाँ पे आप नई नई फरमाइश लेके पहुँच जाते हैं कि ये खाना है, वो खाना है, या फिर वो सब नहीं खाना है, और आपकी मदर cooks for you, right? वो आपके लिए बनाती हैं खाना. So the room where food is cooked is known as kitchen. The room where guests are welcomed is the drawing room. अब बारी आती है उस जगह की चिल्ड्रन जहाँ पे आप बुलाते हैं अपने मेहमानों को, अपने फ्रेंड्स को, या अपने घर के गेस्ट को, राइट. सो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप अपने घर पे अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं, या फिर आपके घर के फैमिली मेंबर्स के कोई मेहमान आते हैं, राइट, तो हम उनको कहाँ बिठाते हैं? वी मेक देम सिट इन द ड्राइंग रूम चिल्ड्रन, जहाँ पे सोफे लगे होते हैं और जगह बहुत अच्छे से डेकोरेटेड होती है. ओके, तो घर में अगर कोई आपसे मिलने आता है, आपसे हाल चाल पूछने आता है, तो यू मेक देम सिट इन द रूम विच इज नोन एज ड्राइंग रूम. ओके, सो याद रखना चिल्ड्रन, जब भी हमारे घर में गेस्ट आते हैं या हमसे कोई फ्रेंड्स मिलने आता है या फिर किसी भी फैमिली मेंबर का कोई मेहमान आता है, वो कहाँ बैठता है? वो जाके बैठता है ड्राइंग रूम में. आप उसे कहाँ वेलकम करते हो? ड्राइंग रूम में वेलकम करते हो. So we learnt about the kitchen where the food is cooked, and we learnt about the drawing room where the guests are welcomed. Now the third room is known as living room children. You can see how lively this living room is. जहाँ पे TV है, couches हैं, comfortable sofas हैं. Okay, but ये living room क्या होता है? So children, the room where all watch TV and spend time together is the living room. वो कमरा जहाँ पे लगा होता है टीवी और हम सब सारे घर के लोग मस्ती से टाइम स्पेंड करते हैं, उस रूम को हम कहते हैं लिविंग रूम. ओके, लिविंग का मतलब होता है रहना, लेकिन कैसे रहना? फुल ऑन मस्ती में रहना. और वो रूम क्या बन जाता है? वो रूम बन जाता है लिविंग रूम, जहाँ पे हम अपने अच्छे अच्छे कार्टून शोज देखते हैं, अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स देखते हैं. उस रूम को हम कहते हैं लिविंग रूम, जहाँ पे हम गपशप लगाते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, मस्ती करते हैं. उस रूम को हम कहते हैं लिविंग रूम. ओके, सो वन थिंग टू रिमेंबर चिल्ड्रन, यहाँ पे लिखा है स्पेंड टाइम टुगेदर.
इस रूम में चिल्ड्रन हम घर के जितने भी मेंबर्स होते हैं सब लोग मिलके एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, एक अच्छा समय बिताते हैं टुगेदर, मिलकर. ओके, बट दिस रूम इज नोन एज लिविंग रूम. सो डू नॉट forget about this room. This room is known as living room. So we have learned about the 3 rooms so far. What all those 3 rooms are? Kitchen, drawing room, and the third one is children, living room. Now, the room where family members sleep is the bedroom. ये रूम तो सबको ही पता होगा. जिस रूम में हम सोते हैं उस रूम को हम कहते हैं बेडरूम. ओके, जहाँ पे होते हैं बेड्स और होती है आपकी फेवरेट पिलोज, राइट. इस रूम में हम जब थक जाते हैं और हमें होता है रिलैक्स करना या रेस्ट करना, इस तरह के रूम को हम कहते हैं बेडरूम. ओके, तो वो सारे रूम्स जहाँ पे आपके फैमिली मेंबर्स जाके सोते हैं, रेस्ट करते हैं, उन सारे रूम्स को चिल्ड्रन वी कॉल देम बेडरूम्स. ओके, सो बेडरूम्स में क्या है? बेड है साथ में. दैट मीन्स ऐसा ही रूम है जहां पे बेड होगा और आपको उसमें जाके सोना होगा और इसलिए ये रूम बन जाता है बेडरूम. नाउ the room where family eats food is the dining room. Okay, जहाँ पे family members मिलकर खाना खाते हैं we call them dining room. Okay, कुछ आया समझ में? जहाँ पे ऐसी टेबल लगी होती है और चेयर्स होती हैं और सब लोगों को बुलाया जाता है कि आओ खाना लग गया, and then everyone comes together and they sit together and eat together. तो जिस प्लेस पे चिल्ड्रन हम खाना खाते हैं that room is known as dining room. Okay, where we eat together, right? So do not forget, हम जहां पे खाना खाते हैं उस प्लेस को हम कहते हैं dining room. The room where extra things of the household are kept is the store room. Okay, store का मतलब क्या होता है? हर चीज़ों को इकट्ठा करके रखना. ठीक है, अब घर में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप स्टोर करके रखते हो या फिर आपके पेरेंट्स कुछ चीज़ों को स्टोर करके रखना चाहते हैं, बट वो कहाँ रखते हैं? वो रखते हैं चीज़ें चिल्ड्रन कुछ इस प्रकार के रूम में. ओके, जैसे आपके पुराने टॉयज हो गए या फिर कुछ किचन का सामान एक्स्ट्रा हो गया या फिर ऐसा सामान जो अभी घर में यूज नहीं आ रहा हो लेकिन आपको उसको संभाल के रखना है. सो चिल्ड्रन, ऐसा रूम कहलाता है स्टोर रूम. ओके, नाम में ही क्या लिखा हुआ है? स्टोर. जब आपको चीजें कुछ स्टोर करके रखनी है, संभाल के रखनी है, दैट रूम इज नोन एज चिल्ड्रन स्टोर रूम. ओके, so the room where extra things of the household, घर की कुछ एक्स्ट्रा चीजें जब रखी जाती हैं संभाल के, उस रूम को हम कहते हैं स्टोर रूम. ओके, so here we are learning about the parts of the house, children. These are the rooms which a house has. Then some houses have a separate room for studying. कुछ घरों में चिल्ड्रन ऐसे भी कमरे होते हैं जो अलग बने होते हैं सिर्फ पढ़ाई करने के लिए. ओके, दैट इज द स्टडी रूम चिल्ड्रन. ओके, पढ़ाई करना है, स्टडी करना है तो क्या बन जाता है? स्टडी रूम. ओके, जहाँ पे टेबल रहेगी, चेयर रहेगी और कुछ भी नहीं रहेगा. आपको क्या करना रहता है इन कमरों में? आपको करना होती है पढ़ाई. ओके, तो कुछ घरों में इन सम हाउसेस इट सम separate room is there for studying and that is why this room is known as study room. ओके चिल्ड्रन, सो इस तरह का रूम जो सिर्फ पढ़ाई के लिए बना होता है उसको हम क्या नाम से बुलाते हैं? हम बुलाते हैं स्टडी रूम. Now the most important room has come and that is your bathroom. The room where bath is taken is the bathroom children. Okay, ऐसा room
जहां पे आप जाके फ्रेश होते हो, नहाते हो, इस रूम को हम क्या कहते हैं? इस रूम को हम कहते हैं बाथरूम चिल्ड्रन। ओके, सो बाथ मतलब नहाना, और नहाने के साथ जब रूम लग गया तो बन जाता है बाथरूम। ओके, सो यू कैन सी घरों के अंदर कितने सारे कमरे होते हैं, और कमरे हर चीज के लिए क्या है? स्पेशली डिजाइन होते हैं कि कुछ कुछ चीजें आप इन कमरों में ही करते हो। ओके, हैव यू एवर सीन योर मदर कुकिंग इन द बाथरूम, or have you ever seen your family members going and sleeping inside the bathroom? No, because these rooms are meant for the different purposes children. So bathroom is the place where we all take bath, and that is why this room is known as bathroom. अ क्लीन होम इज अ गुड होम। अब हमने जब घर के सारे पार्ट्स डिस्कस कर लिए चिल्ड्रन, तो हमें ये बात समझ में आती है कि एक साफ सुथरा घर होता है अच्छा घर। ओके, घर को क्या गंदा रखना चाहिए? क्या अपनी चीजें फैला के रखनी चाहिए और उन्हें समेटना नहीं चाहिए? सो चिल्ड्रन, अ क्लीन होम इज अ गुड होम। एक साफ घर हो जाता है अच्छा घर। A house must have enough windows so that fresh air and sunlight could enter in. Okay, एक घर में children enough windows मतलब अच्छी खासी खिड़कियां होनी चाहिए ताकि उसके अंदर फ्रेश एयर आए, बाहर की अच्छी अच्छी धूप आए। ओके, तो एक घर सबसे अच्छा कब बन जाता है? जब उस घर में इनफ खिड़कियां होती हैं, मतलब अच्छी खासी खिड़कियां होती हैं जिससे हमको मिलती है फ्रेश एयर और सनलाइट। People live in different types of houses. Their need depends upon their environment and surroundings. Okay, now children, जो लोग होते हैं, पीपल होते हैं, वो कोई एक जैसे घरों में नहीं रहते हैं। ज़रूरी तो नहीं कि आप जिन घर में रहते हो बाकी दुनिया के लोग भी उसी प्रकार के घर में रहते हैं। नो, इट इज़ नॉट दैट नेसेसरी। वाई? बिकॉज लोग अपने अपने हिसाब से, अपनी वेदर के हिसाब से, अपने एरिया के इन्वायरमेंट के हिसाब से घरों में रहते हैं चिल्ड्रन। एंड दैट इज़ वाई इन दिस पिक्चर यू कैन सी children that there are different types of houses. कोई एक जैसा दिख रहा है आपको? No, there are different types of houses. Environment के हिसाब से जहाँ तेज बारिश होती है वहाँ पे अलग प्रकार के घर बनते हैं, जहाँ पे बहुत सर्दी होती है वहाँ पे अलग प्रकार के घर बनते हैं। तो इस तरह से चिल्ड्रन घर अलग अलग जगह के अलग अलग प्रकार के होते हैं। ओके, एंड दैट इज वाई लोग अपने इन्वायरमेंट, अपने वेदर के अकॉर्डिंग घर बनाते हैं। और इसलिए चिल्ड्रन जब हम कहीं जाते हैं दूर तो हमें घर अलग अलग तरह के दिखने लगते हैं। ओके, अ हाउस में बी अ कच्चा हाउस। एक जो डिफरेंट प्रकार का घर होता है चिल्ड्रन विच आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इज अ कच्चा हाउस। ओके, कच्चा हाउस कुछ ऐसा होता है जो आप मोस्टली विलेजेस में देखते हैं, गाँव में देखते हैं। ओके, इस प्रकार का होता है जिसको आप हट भी कह सकते हो, झोपड़ियाँ कह सकते हो। ये घर होते हैं कच्चा हाउस जो बनते हैं मिट्टी से या फिर घास फूस से। राइट, सो सच हाउसेस आर नोन एज कच्चा हाउस चिल्ड्रन। And you find kacha houses in villages, mostly in the villages. Now, a house may be a पक्का हाउस, या फिर एक प्रकार का घर होता है चिल्ड्रन पक्का हाउस लाइक दिस विच यू फाइंड इन द सिटीज, जो आप पाते हो बड़े बड़े शहरों में। इस प्रकार के घर कहलाते हैं पक्का हाउस। सो घर होते हैं कई प्रकार के, उनमें से एक प्रकार का होता है कच्चा हाउस और एक प्रकार का होता है पक्का हाउस। ओके, लेकिन लोग ये सारे घर बनाते हैं अपने
इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसा उनका एटमॉस्फेयर होता है, जैसे उनके वेदर होते हैं, उस प्रकार से चिल्ड्रन सब लोग अपने अपने घर बनाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, सो हैव यू अंडरस्टूड दैट कच्चा हाउस यू मेनली फाइंड इन द विलेजेस और इन स्मॉल सिटीज, बट पक्का हाउस यू फाइंड इन बिग बिग सिटीज. ओके, क्योंकि these type of houses you find in the big cities. A house may have many stories. और कोई कोई घरों में तो चिल्ड्रन ऐसे लंबे लंबे टावर्स होते हैं, स्टोरीज होते हैं. आप में से भी कोई कोई घर ऐसे वाले घर होंगे जो फ्लैट्स में होंगे, अपार्टमेंट्स में होंगे, जिनमें बहुत सारी मंजिल होंगी, राइट, बहुत सारे फ्लोर्स होंगे. तो इनको हम कहते हैं स्टोरीज. सो आया समझ में कितने प्रकार के घर हो रहे हैं? कोई एक जैसा घर हो रहा है क्या? कच्चा हाउस हो गया, पक्का हाउस हो गया, और अभी टीचर ने आपको स्टोरीज वाला हाउस भी दिखा दिया. ओके, सो इस तरह से चिल्ड्रन हमने आज पढ़ा अपने माय होम के बारे में, द हाउस के बारे में, और जाना कि हाउस को कैसा रखना चाहिए, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा हाउस तभी अच्छा कहलाता है जब होता है वो साफ. ऑल्सो वी लर्नड अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हाउसेज, जैसे हमने बहुत सारे रूम्स के बारे में डिस्कस किया, और ये भी जाना कि हर जगह एक जैसे घर नहीं मिलते. लोग अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग घर बनाते हैं, जिसमें से हमने कुछ घर के बारे में डिस्कस किया जो थे कच्चा हाउस, पक्का हाउस और स्टोरीज. ओके, सो ये है चैप्टर चिल्ड्रन माय होम. मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस डिस्कस. तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन. थैंक यू.